जय हिंद साथियों, मनोज कैड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम क्लास 11th के हिंदी इलेक्टिव अंतरा भाग ए के अध्याय 2 दोपहर का भोजन, जिसके रचनाकार है अमरकांत। आज हम इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करेंगे जो संभावित आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। साथियों, इससे पहले भी मैं क्लास 11th के अन्य विषयों के ऊपर वीडियो बना चुका हूं, तो आपने वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस अध्याय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि अमरकांत की कहानी कैसे परिवार पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यवर्गीय परिवार पर। दूसरा है कि इस कहानी में लेखक ने किसका चित्रण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समाज में गरीबी को उजागर करते हुए संघर्ष का। तीसरा है कि कौन खाना बना चुकी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धेश्वरी। चौथा प्रश्न देखिए है कि सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम क्या था? उसकी उम्र कितनी थी? तो सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के का नाम प्रमोद और उसकी उम्र 6 वर्ष थी। पांचवा प्रश्न देखिए है कि सिद्धेश्वरी देवी ने गली से किसको आते हुए देखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने बड़े बेटे रामचंद्र को। छठा प्रश्न है कि जब रामचंद्र अंदर आकर बैठा तो उसकी हालत कैसी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रामचंद्र का मुंह लाल तथा चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे। सातवां प्रश्न देखिए कि सिद्धेश्वरी क्यों घबरा उठी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रामचंद्र के काफी देर तक ना उठने के कारण सिद्धेश्वरी घबरा उठी। आठवां प्रश्न देखिए कि रामचंद्र ने कब आंखें खोली? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मां के हाथ का स्पर्श पाकर रामचंद्र ने आंखें खोली। नौवां प्रश्न देखिए कि रामचंद्र की उम्र कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 21 वर्ष। 10वां प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी के मंझले बेटे का नाम क्या था? तो उत्तर हो जाएगा मोहन। 11वां प्रश्न देखिए कि वहां कुछ हुआ क्या? किसने किससे कहा? तो सिद्धेश्वरी ने अपने बेटे रामचंद्र से। 12वां प्रश्न हो जाएगा कि रामचंद्र ने अपनी मां की बात का क्या उत्तर दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रामचंद्र बोला कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिए। 13वां प्रश्न है कि बाहर की गली से किसकी आवाज आ रही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा खड़खड़िया की आवाज। अब देखिए 14वां प्रश्न है कि प्रमोद खा चुका, किसने किससे कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामचंद्र ने अपनी मां से कहा। 15वां प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी रामचंद्र के लिए क्या लेने गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी। 16वां प्रश्न है कि रामचंद्र ने अंगुलियों से क्या बजाने लगा? उसका उत्तर हो जाएगा कटोरी। 17वां प्रश्न है कि मोहन ने घर आकर क्या किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोहन ने आते ही हाथ पैर धोए और पीढ़े पर बैठ गया। अब 18वां प्रश्न देखिए है कि सिद्धेश्वरी ने मोहन को खाना देते हुए क्या पूछा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कहाँ रह गए थे बेटा, तुम्हारा भैया पूछ रहा था। 19वां प्रश्न है कि मोहन अपनी मां से कैसे बोला? तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है। 20वां प्रश्न है कि जब मोहन खाना खा रहा था तभी वहां कौन आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुंशी चंद्रिका प्रसाद। अब 21वां प्रश्न है कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद की उम्र कितनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 45 वर्ष। 22वां प्रश्न है कि मुंशी जी के चेहरे पर चमक क्यों आ गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अपने बेटे के मुंह से स्वयं को देवता सुनकर मुंशी जी के चेहरे पर चमक आ गई। 23वां प्रश्न है कि पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, किसने कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धेश्वरी ने। 24वां प्रश्न है पंडुक कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडुक कबूतर की तरह प्रसिद्ध पंछी होता है। 25वां प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी क्या नहीं समझ पा रही थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धेश्वरी को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बात है।
26वां प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी ने मुंशी जी से क्या कहा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। 27वां प्रश्न है कि किसकी लड़की की शादी तय हो गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई थी। अब देखिए 28वां प्रश्न है कि सिद्धेश्वरी के लिए बची एक रोटी में से उसने आधी किसके लिए रखी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए। तो साथियों, इस तरह इस अध्याय के ये सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और इस अध्याय से यदि आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।